हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। अपने सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बनाएंगे। अगर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ये बहुत सारे लोगों को जिनको प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है उनके तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रोग्राम में हम लोग क्या लॉजिक यूज करेंगे टेबल का प्रोग्राम बनाने के लिए। ये मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, जो जो 2 का टेबल होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और एग्जैक्टली 10 तक जाता है। तो हम लोग करना क्या, हम लोग को जो भी मतलब टेबल का प्रोग्राम बनाएंगे वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाके स्टॉप होगा। 10 तक स्टॉप होगा और करना कुछ नहीं है, बस दो मट मट और फिर ये नंबर हमें 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे 2 होगा, फिर 1 इंक्रीमेंट करेंगे 3 होगा। बस हमें जो नंबर हमारा रहेगा एन की वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो उसी में जो वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे उसका बस सिंपल मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारा टेबल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टर्बो सी पे और प्रोग्राम करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर टर्बो सी खोल लिया। यहाँ पे टर्बो सी में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, फाइल पे आने के बाद हमें एक न्यू फाइल बना लेते हैं। देखिए छोटा है तो मैं F5 प्रेस करके इसे बड़ा कर लिया और फिर मैंने इसे एक सेव कर लेता हूँ। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, किसका प्रोग्राम बना रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मैं मल हाइफन टेबल लिख रहा हूँ, डॉट सी एक्सटेंशन लगा के मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। आप सी भी लगा के सेव कर सकते हैं एक्सटेंशन, या CPP भी। तो ये तो इसके बाद तो मैंने ओके ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे फाइल का नाम हमारे चेंज हो गया है। अब प्रोग्राम स्टार्ट करने का पहला स्टेप है क्या, पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना। तो चलिए हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हैज इंक्लूड std io डॉट एच। अब इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करने से क्या होगा, हम अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ स्कैनअप का यूज कर सकेंगे। एक और हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, वो है हैज इंक्लूड कोनियो कोनियो डॉट एच। इससे क्या होगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने से हम अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन, गेट सीएच जैसे कुछ फंक्शंस का यूज कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइट टाइप का ले रहा हूँ क्योंकि वाइट टाइप का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। तो यहाँ पे हमें लास्ट में कोई भी वैल्यू रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं मेन बना लिया। अब इतना कर लिया, इतना करने के बाद मैं एक ब्रैकेट बना लिया। इसके बाद अब यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बनाना है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बनाना है तो हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। वो नंबर क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। और एक ऐसा हमें वेरिएबल चाहिए जो 1 से लेके 10 तक चले। तो मैं मान लो वहाँ ले लिया आई। क्लियर। अब आई तो कर लिया। अब चलिए इतना तो कर लिया। हम लास्ट में अब हम इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हमने एक सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या कर, अब हमने इतना कर लिया। अब हम लोग क्या, CLR एक फंक्शन का यूज करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे मान लीजिए हमने प्रोग्राम पहले रन करा लिया, अब जो दूसरी बार रन कराएंगे तो क्या होगा, जो प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन पे जो भी रहेगा वो उसे क्लियर कर देगा। ये हमारा जो फंक्शन ये कहाँ से आया, ये कोनियो डॉट एच हेडर फाइल से। तो क्लियर। तो अब हम क्या कराते हैं, नंबर यूजर से इनपुट कराते हैं कि किस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले प्रिंटफ कराया क्या, इंटर द नंबर मैंने प्रिंटर करा लिया सेमीकोलन लगाने में इतना। फिर स्कैनफ, ये हमारा इंटीजर टाइप का है तो हमने लगाया %d कॉमा फिर एंड साइन क्यों, नम। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा यहाँ पे हम वैल्यू देंगे
वो क्या होगा, वो इस नम जो नम वेरिएबल दिया है हमने वो इस लोकेशन पे जाके नम, ये क्या है, एंड साइन लगाने से ये नम वेरिएबल का लोकेशन है ये, तो वो नंबर जाके इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। एग्जैक्टली जब हम लोग ये क्या है, जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है कि जो नम 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 के साथ क्या होगा कि मेमोरी में एक नम नाम का कुछ मेमोरी स्पेस वो लीव कर देगा, जो कि वो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। इंटीजर वैल्यू होल्ड करने के लिए जितने भी मेमोरी बाइट्स चाहिए उतने वो स्पेस इस वेरिएबल को अलॉट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लोग इस स्कैनर से इंटर कराया नंबर, तो वो जाके उसी उसी मेमोरी में वो जाके स्टोर हो गया। तभी तो यहाँ पे क्या, हमने नंबर तो इनपुट करा लिया। अब हमें करना क्या है, हम अपने टेबल को स्टार्ट करने से हम तो क्या हमें लूप चलाना होगा जो कि 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो मैं यहाँ लूप चलाता हूँ, फॉर कर लिया। अब जो हमारा लूप स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो भी टेबल का हम लोग स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है। जैसे 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 9 9 1 जा 9, 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर। अब इतना तो कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हमें एक स्टार्टिंग नंबर दे दिए, अब हमें एंडिंग नंबर चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आई किससे होना चाहिए, लेस देन 11। तो क्या होगा इससे, वो नंबर 11 मतलब से एक कम 10 तक ये नंबर सिर्फ चलेगा। और हमें क्या करना है, आई एक एक इंक्रीमेंट करना है। इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या किए, हमने एक लूप चला दिया, लूप चला रहे हैं, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक चलेगी ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हम जैसे ही वो नंबर प्रिंट कराते हैं, तो हम तो देखते हैं वो नंबर हम लोग के मतलब टेबल के फॉर्म में कैसे प्रिंट कराएंगे। तो हमने जो यहाँ पे प्रिंटफ लिखा, क्लियर, प्रिंटफ लिखा, वो हमने क्या, हमें जो मैंने वहाँ पे जैसे देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो भी इस फॉर्म में लिखा था हमें इसी फॉर्म में चाहिए, मतलब नंबर की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो आई की वैल्यू आएगी यहाँ पे नम इंटू आई। क्लियर। तो हम वही चीज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नम चाहिए। नंबर इंटीजर टाइप का है, तो मैंने क्या लगा दिया, स्ट्रिंग लेते हुए %d। क्लियर। अब हमें कैपिटल एक्स इंटू का साइन लगा दिया। अब फिर से %d, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू चाहिए, वो भी क्या है, वो भी इंटीजर टाइप का है। क्लियर। इंटीजर टाइप लगा दिया। अब हमें इक्वल टू का साइन लगाना है। अब जो वैल्यू हमारे मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी वो भी क्या है, वो भी तो इंटीजर ही है, %d। क्लियर। अब हम कॉमा लगा के हम जो ये %d लिखे हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी वो वैल्यू देते हैं। सबसे पहले नम आएगी, नम, सेकंड पे क्या आएगी, आई, और लास्ट पे क्या आएगी, नम इंटू आई। क्लियर। नम इंटू आई दे दिए। अब हमें इतना तो क्लियर होगा कि हमें ये किस फॉर्म में ये प्रिंट होगा। तो मैंने लास्ट में लगाने ये टर्म सेमीकोलन लगाने से ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इतना कर लिया, लूप ऐसे ही चलेगा बिल्कुल, और बार बार ये प्रिंट करता चला जाएगा। ये देखिए सी प्रोग्राम हमारा क्या करता है, बिल्कुल एक लाइन में प्रिंट करता है, एक लाइन में प्रिंट करता है। तो हम नेक्स्ट लाइन के जो भी अगला स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में स्टोर हो, इसलिए मैंने यहाँ पे \n लगा दिया। तो अब क्या करते हैं, अब फॉर लूप के बाहर हमें एक चीज़ और करना है कि हमारे जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर सकें। तो होता क्या है कि हमारा जैसे प्रोग्राम रन किया वो आउटपुट स्क्रीन सिर्फ जब तक प्रोग्राम चलता रहता है तभी तक रहती है। जैसे प्रोग्राम कंप्लीट होता है वो आउटपुट स्क्रीन गायब हो जाती है। तो गेट सी एच यूज करने से क्या होगा कि जैसे हमारा प्रोग्राम आउटपुट स्क्रीन करेगा तो वो आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो जाएगी जब तक हम लोग कुछ अगर एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक। तो ये जो हमने फंक्शन से यूज किया ये भी हमारे कोनियो डॉट एच हेडर फाइल से आती है। तो देखिए मैंने कितना सिंपल था प्रोग्राम। अब चलिए देखते हैं, हम लोग पहले सेव कर लेते हैं कि सेव कर लिया। अब इसे रन कराते हैं पहले। रन करा देखिए कंपाइल हो रहा है, लिख रहा है प्रेस एनी की, मतलब कुछ यहाँ पे कंपाइलेशन में एरर आया है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, फॉर स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। तो मैंने यहाँ पे गलती किया है।
ये लगाना चाहिए था। तो हम फिर से इसे सेव करते हैं और फिर अगेन प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए प्रोग्राम रन हो गया बिल्कुल। अब मैंने इनपुट करा दिया, मान लीजिए 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल हमारा 5 का टेबल प्रिंट हो गया। जैसे अब देखिए हमारा गेट सी एच यूज करने से क्या हुआ, ये आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो चुका है। अब जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट स्क्रीन गायब हो गई है। क्लियर। तो हम लोग का गलती क्या आया था, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया था। तो यहाँ पे कॉमा नहीं होता, हमें यहाँ पे सेमी कोलन लगाना पड़ता है। देखिए इससे में कॉमा लगाने से क्या हुआ, हमारा जो एरर आया, कंपाइल के टाइम एरर आया। कंपाइल के टाइम में जैसे एरर आया, फिर मैंने कोई भी बटन प्रेस किया कीबोर्ड का, तो क्या वो हमें हमें जो हमारा एरर था वो शो करा दिया। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ये सेमीकोलन हटा दिया। अब मैं फिर से रन करता हूँ, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ये क्या मतलब कंपाइल कर रहा है, कंपाइल की लाइन कंपाइल्ड, कंपाइल के टाइम ही एरर आया। जैसे मैंने कोई भी बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमें शो करने लगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग दिस, मतलब मिसिंग क्या है हमारा, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। सेमीकोलन देखेंगे, अरे यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे तो हमारा हमारा प्रोग्राम बिल्कुल, हमारे जो एरर होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप गाइस, सपोज ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रोग्राम का कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।